दोस्तों, आप सब सनातनी भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करे स्वीकार। आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। वैसे तो हमारे देश में होली की खूब तैयारी चल रही है। कल फाग खेला जाएगा। आज थोड़ा ब्रेक था, बीच में एक दिन का आगे आज ग्रहण था। अब मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका वर्सेज ईरान। दुनिया इसका मजा ले रही है। कोई किस तरफ नारे लगा रहा है, कोई किस तरफ लगा रहा है, लेकिन वो अपने देश में लगा रहा है। कोई धार्मिक आधार पे है, कोई अपना ये देख रहा है कि भाई अच्छा होया, ऐसे देश के साथ ऐसा होया क्योंकि तानाशाह था, क्रूर था। कोई कह रहा है कि भाई धार्मिक आधार पे अकबर वो गलत किया, क्योंकि जैसे हमारे देश में भी खूब रैलियां निकल रही हैं उनके फेवर में। वो अलग बात है और होना भी चाहिए। लेकिन एक कहावत है ना हमारी, मैं कांग्रेस के बारे में कह रहा हूँ। जिस कांग्रेस ने 55-56 साल राज करा कंटिन्यू देश पे, जो कांग्रेस हमेशा ये दावा ठोकती है कि जो कुछ करे हमने कराया देश में, उसकी नीति और नीयत के बारे में पहले मैं एक कहावत बताऊंगा कि कोई कहता था, कोई काम बिगड़ जाता है, कोई काम बिगड़ जा तो सुधारा जा सकता है, और बात बिगड़ती हो तो वो भी बनाई जा सकती है, मगर जिसकी सोच बिगड़ जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। कांग्रेस के दिमाग में हमेशा वोट, चाहे वो इंटरनल बात हो चाहे एक्सटर्नल बात हो, चाहे देश की बात हो चाहे विदेश की बात हो, वो हमेशा जो भी राज होगा इनके अलावा अगर ये विरोध में होंगे तो ये भूल जाए हैं ये कि ये अपना देश के बारे खिलाफत कर रहे हैं या दूसरे देश की खिलाफत कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी बात करते हैं जो बिल्कुल कोई नई पार्टी खड़ी होती है ना, जिसको पता ही नहीं होता अभी विदेश नीति, विदेश के बारे में, और एक इतनी बड़ी पार्टी का कोई भी बयान है वो देश के कितने खिलाफ जा। तो आज सोनिया जी कह रही है कि वो खमैनी के बारे में कुछ बयान नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अब मैं इनकी कुछ पीछे की बातें दोहराता हूँ। इनके राज में क्या होया, ये हमेशा उन लोगों का गुणगान करते रहे हैं जो देश के कदे काम नहीं आए और देश के खिलाफत करके गए हैं। 2-3 आदमी हैं। एक आदमी था अलामा इकबाल, जिसके आज तक गाने बजाए ना इनके सारे जहां से अच्छा, वो लिखा होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ था, जब पार्टीशन होया तो देश को छोड़ गया था, जिन्ना के साथ गया था पाकिस्तान में, और उसमें जाके उसने एक कट्टरवाद पे ऐसी किताब लिखी है जो उसको, तो उस किताब को जो है ना वो सिर्फ मुसलमान ही खरीद सकता है। उस किताब का जो नाम था सुरा था, सुरा। तो सुरा किताब में ऐसा ऐसा लिखा है जिनको पता है, लेकिन ये उसी को ढो रहे हैं आज तक। इकबाल जिसका कोई लेना देना नहीं हिंदुस्तान से। ऐसे ही एक सीमांत गांधी बना दिया इनने, अब्दुल गफार नाम था उसका। कभी गांधी जी भाई जब तो यूनाइटेड हिंदुस्तान था, जब तो जिन नावीन के साथ रहा करता उसका भी गुणगान कर लो, इस देश में थे वो सारे। और उस अब्दुल गफार को इन्होंने अपने राज में, मेरे को याद है, इन्होंने भारत रत्न देने की अपील करी तो उसने फौरन मना कर दिया, मेरे को जरूरत नहीं तुम्हारे भारत रत्न की, मैं तो पाकिस्तानी हूं। तो हमेशा इन्होंने वोट टटोली हैं, हमेशा। ये देश का हित अहित इनको कोई पूछने वाला हो ये क्या करते थे। अब इराक के बारे में क्यों बोल रहा हूं भाई,
न्यूट्रल जब प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि भाई हमने एक पैरेलल सबके बराबर जो जिसका देश देश तभी जो संबंध है वो अलग चीज है। सबके ऊपर ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी हुई थी, वो दोस्त कहाँ से होगा? तो उसको जरूरत थी, उसके पास खाने पीने की जरूरत थी, तो हमने जो भी खनिज दिए उनको, खाने पीने का अनाज दिए, वो चावल दिए और कुछ दिया, उसके बदले में तेल लिया या और कुछ लिया। तो कहने की बात है ये तो क्या है? ये तो व्यापार तो हम चीन से भी करते हैं, व्यापार तो सब देशों से करते हैं, ये कांग्रेस भी चीन से करती थी, इनके चंदे आते थे चीन से। तो कहने की बात मेरी समझ में ये नहीं आ रहा ये चाहते क्या? हर चीज में इंटरफेयर, हर चीज में डाउनफॉल दिखाओ, देश को मजबूर करना चाह रहे हैं हर चीज पे। अब तुम ऐसे बोलो, क्यों बोला भाई? जब दुनिया के जो इन्होंने थे ना एक मुस्लिम ब्रदर जो इन्होंने बनाया था उड़े के 57 देश है मुसलमान आ गए, उन 57 देशों में तो 3-4 ही देश होंगे जो ईरान के उसमें बोल रहे हैं, नहीं तो वह भी नहीं बोल रही। तो तुम जाओ वहां पर भाई, इनका दे दो पासपोर्ट। मैं तो सरकार से कहूंगा, अपील करूंगा, जो भी इनके घने इनके सेंटीमेंट वो हो रहे हैं ना, तो इनको भेज दो वहां पे, वहां होया होंगे। क्योंकि इन्होंने तो ऐसे वो जब आड़े दिल्ली में वो होया था आतंकवादी हमला, तो उन्होंने तो वो मोहन चंद शर्मा की इन्होंने वो नहीं दी श्रद्धांजलि, लेकिन इनको दुख उनका था वो आतंकवादी आज जो मारे गए। मेरा कहने का मतलब ये है, क्या कर रहे हैं ये विरोधी दल है, ये तो मेरे को लग रहा है कि विरोध तो ये पूरे हिंदुस्तान का ही कर रहे हैं, पार्टी का नहीं कर रही है। क्यों कर रहे हैं भैया ऐसी ऐसी अपनी जो गुपचुप बात होती हैं, जो अपने देश के जो विदेश के जो भी मामले होते हैं, विदेश मंत्री होता है हमारे यहाँ विदेश सचिव होता है, हमारे एम्बेसडर बैठे हैं दुनिया में, किससे क्या हमने बात करनी, डील करनी है, किससे हमें फायदे हैं, कोई नुकसान है, और वो सारे दोस्त थोड़ा होते हैं। ये तो हर एक दुनिया की जरूरत है, हर एक देश से कुछ ना कुछ व्यापार हो रहा है हर एक देश का। तो ऐसे ही खैरत हमें आज कि इनके बारे में क्या बोला जाए कि एक बार मेरे को याद है इन्हीं का राज था कि वो जगजीत सिंह जी जो थे ना, हमारे गजल गायक थे बड़े मशहूर, उसने एक बार कहा था अगर जी जब पाकिस्तानी जब वहाँ पे होते हैं को प्रोग्राम, वो हमें इनवाइट ना करते, हमारे यहाँ भी कितने अच्छे अच्छे गजल गायक थे, लेकिन हम गुलाम अली को सराखों बैठाते थे, ये गजल वाह ले देगा चुप के रात दिन आंसू बहाना। क्या ये मतलब इन्होंने ऐसा बना रखा था जो कुछ भी हो तो जो मतलब जो वहां से आ जा तो हाँ वाह वाह वाह, घर का जोगी जोग ना बाहर के जोगी से, मतलब हमने हमारे जो अपने आदमी हैं वो कुछ नहीं इनके लिए सिर्फ इनका वोट का जुगाड़ चाहिए इन्हें। ये हमेशा अपने देश के मत को माइनॉरिटी को भी डाउन कर रहे हैं, तो उनकी वो करके आखिर उनके सारा ये वोट लेंगे अपने देश के आदमियों का। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आज मजा ले रही है दुनिया, अगर भाई जो कुछ भी हो रहा है उनका अपना मैटर है, अपनी सेफ्टी ताई लोग ये कह रहे हैं मानवता खत्म हो रही है। अगर वैसे बोला जाए तो सबके वह हैं, अगर हमारे जो विदेशा में आदमी काम कर रहे हैं उन देशों पे ये हमला कर रहा है, बताओ ईरान वैसे तो कह रहा है मैं गरीब वो सीधा आदमी हूँ, मेरे पास मेरे ऊपर खाम खाइए थोप दिया युद्ध, मैं ये हो गया मेरी वो हो गया। तो वैसे उसको देखो कि उसने खुद अपने मुस्लिम कंट्रिया पे वो बम्बारमेंट कर रहा है, वो मिसाइल छोड़ रहा है, कुवैत, बहरीन, कतर, अबू धाबी, सऊदी अरब, सब पे वो मिसाइल मार रहा है। तो वो खुद ही ये चाह रहा है दुनिया तबाह हो जाए, उसका विरोध करना चाहिए। उसके आगे उनके जो करतूत थे वो तानाशाह था, वो सबको मरवा रहा था, अपने देश में मरवा रहा था, वो इसलिए मरा शायद। वो अब बात निकल कर धीरे धीरे आएंगे कि वो जो जैसा वो अपने पब्लिक के साथ कर रहा था, जैसा महिलाओं के साथ कर रहा था, तो उसी का नतीजा ये है कि खामेनी नहीं रहा, उसके मंत्री नहीं रहे, काफ़ी सारे उसके जो भी चीफ हेड था कोई भी आर्मी का या कहेगा जो भी हुए,
तो ये उसके अपने करतूत हैं भाई। इसे अपने देश में कलेश क्यों उन चीजों का? हमने तो सिर्फ ये देखना है कि भाई अब आगे हम किस देश से व्यापार करेंगे, उसकी जगह कौन पूर्ति करेगा हमारे देश की, ये देखना चाहिए हमें। लेकिन इनको चैन नहीं, ये नहीं बोलेंगे। एक वो राशिद एक है, वो अपने उल्टे सीधे राग गा रहा है। इनके यहाँ तो इतने महान आदमी हैं सारे के सारे, इनका तो उपराष्ट्रपति भी, उसको भी डर लगता था देश में, जो उपराष्ट्रपति रह गया। तो कहने की बात है क्या हो रहा है देश में? कांग्रेस का तो भाई राम ही बचाओ इन नजर सब। मैं तो कहूँ इनको अगर आगे मुश्किल लग रहा है मेरे को तो ये देश में दोबारा आने, क्योंकि इनकी नीति ऐसी होगी, एक ही पक्ष इनका है हमेशा, कहीं चले जाओ कहीं पर भी इनका तो एक ही पक्ष रहता हमेशा। देश भी नहीं रहा इनका, तो देश के बारे में भी नहीं सोच रहे। किसी सरकार कोई भी हो, सरकार के देश के, ये सब अपने देश के आदमी हैं। यहाँ तो एक जब हमारा प्रजातंत्र सबको अलाउ करता है, हमारे जैसे आदमी को बोलने का मौका देता है, पत्रकार को, सभी आदमियों को जो भी देश का नागरिक है। लेकिन इनकी समझ में आ नहीं रहा, देश ही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं रहा है, वो वोट ही नहीं मिल रहे इनको। कभी इलेक्शन कमीशन खराब, कभी वो खराब, कभी ये दूसरे देशा के मामले में पहले तो ये जाकर वहाँ स्पीच दिया करते हुए देशा में, अब ये वो जब उनकी दूसरे की लड़ाई हो तब भी अपने देश को कोसते रहे बैठ के, जैसे हिंदुस्तान ने सब कुछ करवा दिया। हिंदुस्तान जाओ उसमें क्यों जाओ भाई, जब हमारे यहाँ रोज पाकिस्तान में वो करता है इधर उधर से, कभी आतंकवादी हमले एंट्री कराता है, इधर बांग्लादेश में दुनिया भर का वो हो रहा है, तो वहाँ कौन आता है, कौन देश बोला है? कभी भी देश के बारे में भी सोचो भैया, बहुत दिन राज किया आपने, अगर थोड़ी बहुत भी इज्जत बचानी है तो इसी में वो है, समझ लो कुछ ये ज़्यादा कुछ बोलने से कुछ नहीं होने वाला, उल्टा पुल्टा है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम, राधे कृष्ण राधे श्याम।